अच्छे भजन से आपने परिचय दिया, किस तरीके से माँ की कृपा बरसती है हमारे भक्तों के ऊपर, हम भक्तजन किस तरीके से माँ की कृपा से निहाल हो सकते हैं, बहुत सुंदर। साथ में हमारे विशेष सहयोगी इस कौन बनेगा भजन सम्राट के और सनातन टीवी और SL सीपल प्रोडक्शन के जो सहयोग से जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, धवन साहब मैं चाहूँगा आप भी दर्शकों को अपना परिचय दें और एक जो वर्ग है कार्यक्रम के साथ साथ जो एक दूसरा एक इसमें एक स्कोप है उन लोगों के लिए जो जुड़ करके कुछ लाभ इस तरीके से कमा सकते हैं कि भजन भी सुने, साथ साथ इस दुनिया की कमाई के साथ उस दुनिया की कमाई को भी करें, तो उसमें आपका एक विशेष योगदान है जिसे हम संत मत कह सकते हैं या कुछ भी। आप मैं चाहूँगा दर्शकों को आप अपने उस रूप से उस स्वरूप से ही परिचय कराएं और अपना परिचय। जी मैं आपको भजन के बारे में तो हीरे जी ज़्यादा बेहतर बता सकते, हम तो इन्हीं के शागिर्द समझो या भजन प्रेमी समझे, लेकिन जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं या जिन लोगों को जोड़ना है, जिस मार्केटिंग पर्पज से हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें इस फील्ड में या इस फॉर्मेट पे जो आपने चुना है अभी तक किसी ने काम किया नहीं और अथाह संभावनाएं हैं बहुत सारे लोगों को इसके जुड़ने की, बहुत सारे लोगों को इसमें काम करने की, अपने आप को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने की। लेकिन क्योंकि आज समय की पाबंदी है और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला मामला है, तो आज का समय हम लोग हितेश जी को ही करते हुए अनुरोध करेंगे हितेश जी से ही कि कुछ दो लाइनें भजन की और दो लाइनें और एक जो ये एक इनकी गद्दी में एक खास बात हमने सुनी है कि लोगों के दुख दूर करते हैं, इलाज भी कुछ करते हैं वहाँ पे, तो उसी पे कुछ दो लाइनें सुने। हम चाहेंगे हितेश जी महाराज कुछ हमारे दर्शकों को उस गद्दी के प्रताप के बारे में और भजन के साथ उसका क्या समन्वय है, उसको एस्पेक्ट को एक साथ रखते हुए कुछ बताएं दर्शकों को। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं कि इसे समझने के लिए बहुत कुछ हमारे सामने घटित होता रहता है, लेकिन और हमारी आंखें भी देख रही होती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। क्यों? जिन चर्म चक्षुओं से हम हर चीज को देखना चाहते हैं ये उसके लायक नहीं है। यदि दिव्य दृष्टि का उपयोग किया जाए तो हम अवश्य उनको देख सकते हैं। देखें, शब्द वही है, शब्दों के अंदर उनकी पूरा परिभाषा जो है उसका अर्थ शब्द के अंदर ही है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों की कथा है जो श्री व्यास जी के द्वारा रचित है। व्यास जी ने सबसे पहला श्लोक जो लिखा है उसमें 18,000 श्लोक का पूरा भाव है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी समस्या, अपनी दुख हाथ जोड़ के श्री कृष्ण के सामने नहीं रखते? कोई भी दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं, मंदिर जाते हैं या वहीं खड़े होकर याद करते हैं और कहते हैं हे प्रभु मुझ पे कृपा करो। और यही बात तो व्यास जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः। ये व्यास गद्दी से, जब मैं व्यास गद्दी पे विराजमान रहता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि दरअसल यहाँ गलती हमारी है। अगर पहला पहलू देखें कि कार्य पूरा नहीं होता तो व्यास जी ने गलत लिखा, और दूसरा पहलू है कि हम उसका क्रियान्वयन सही नहीं कर रहे, सही से उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे। पहले तो आत्मसात और फिर क्रियान्वित करना, क्योंकि इसके 3 कारण, पहलू 3 है तो कारण 3 हुए। कौन सा छूटा? मनसा वाचा कर्मणा। और हम केवल और केवल हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो कर्मणा तो पूरा हो गया, लेकिन मनसा और वाचा समाप्त हो गया। तो ये भजन जो हमारा है, हमारे मन को जो कहीं घूम रहा होता है, कहीं यहां तो है ही नहीं, लेकिन यदि हम भजन के माध्यम से जब प्रभु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो जहां कहीं भी गए होते हैं वहां से वापस आ जाते हैं। जहां
पंडाल में हमने देखा कि इतने 10,000 श्रोता बैठे हुए, भक्त बैठे हुए, उनमें से 10% केवल श्रोता होते, बाकी सोता होते और कुछ उसमें सरौता होते। 3 तरीके के भक्त हमें मिले। श्रोता वो है जिसकी आंखें भी यही हैं, मन भी यही है, ध्यान भी यहाँ है। और सोता वो है जिसकी आंखें तो खुली हैं लेकिन मन कहीं और है, वो सोता। और सरौता तो वो है कि महाराज जी ने कहा है मैं कुछ इनको बोलूं ऐसा कि ये आगे जो है बंद कर दे। तो इस तरीके के श्रोता सबकी भावना को, क्योंकि हर जगह देखें ऐसे श्रोता भी होने आवश्यक है। यदि किसी चीज का भार है तो नीचे रोकने वाला भी होना चाहिए। यदि रोकने वाला नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी टकरा जाएगी। वही चीज हमने यहां देखा कि जहां पे व्यास जी ने 3 चीजों की बात की, मनसा, वाचा और कर्म। तो तीनों तरीके से पहले हमने हाथ जोड़ा, फिर अंतरात्मा में उतारने के लिए हमने एक साधन अपनाया। वचन और कर्म और भाव तीनों को समन्वित करेंगे तो क्या होगा? हमारा कार्य संपन्न होगा, पूरा होगा, जो परेशानी है वो दूर होगी। तो यही गद्दी की विशेषता है। गद्दी पे जब भी किया जाता है कार्य को तो तीनों तरीके से किया जाता है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज और, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मेहदीपुर बालाजी महाराज है, वहाँ पर एक तो हनुमान जी तो है ही बालाजी स्वरूप है, और दूसरा वहाँ पर एक प्रेतराज जी भी है और भैरव जी भी है जी। और जो आपका दरबार है वहाँ महाकाली का भी स्थान है, यानी कि 4 शक्तियाँ एक साथ आपके दरबार में विराजमान है। एक जो इस समय जो लोग देख रहे हैं, सनातन टीवी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे हम क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में पाखंड अपने चरम पर है। बिल्कुल। क्या है भक्त, क्या है भक्ति, हम इसके बारे में चर्चा अगले अंकों में करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि हम भजन के माध्यम से उस एनर्जी के साथ, उस सुपर सोल के साथ जुड़ने का प्रयास या जोड़ने का प्रयास इस सनातन टीवी और कौन बनेगा भजन सम्राट के माध्यम से कर रहे हैं। और इसमें आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। और हम ये भी जानना चाहेंगे गुरु माँ से और आपसे कि जो पाखंड चौक और अपना एक विकराल स्वरूप लेता जा रहा है, जिसके जीते जागते उदाहरण तमाम अखबारों में और चैनलों पर आप रोज ही देखते हैं, हमें उनके नाम और चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो आपके दरबार में आते हैं, चाहे वो एक बीमार कह लीजिए या एक मन के रोगी कह लीजिए या परमार्थ के अभिलाषी कह लीजिए, वो किस तरीके से आप भजन से उन्हें जोड़ते हैं, उस भजन को किस तरीके से पिरोते हैं कि वो एक दवा का काम करता है। और ये 4 शक्तियां, परम शक्तियां उस पाखंड से बहुत दूर एक अपने उस निरोल अवस्था में आकर के काम करती हैं और लोगों को लाभ मिलता है। थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगा गुरु माँ और आप दोनों लोग उसको चर्चा में हमें बताएं। जैसे कि गुरु माँ के पास अर्जी लगती है, आप माँ काली के पास उसकी बात को पहुंचाते हैं, जो भी परमार्थ अभिलाषी है या जो मनोरोगी है या बीमार है, फिर किस तरीके से कृपा बरसती है और वहां पर भजन का अपना क्या रोल है? भजन का रोल की जो बात करते हैं, मैंने जो अभी बताया, जिक्र किया था कि 3 अवस्था, तो ये इसमें से एक अवस्था है। कोई हार्ड है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जटिल है, उसे तोड़ने के लिए भजन का ही सहारा लेना होता है। क्योंकि जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला है। तो उसको यदि मनाया जा सकता है तो केवल और केवल भजन के, समझाया जा सकता है तो भजन के द्वारा। अब पूछें कैसे? बिल्कुल, दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे, हमारी भी उत्कंठा है कि जरा ये पता चले। आज के दौर में जहाँ पाखंड चरम पर है, वहां पर दिव्य विभूतियां हमारे बीच है और सनातन टीवी के माध्यम से और ये कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम, उस मैं ये नहीं कह रहा कि लोग पाखंडी हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि पाखंड चरम पर है। कौन पाखंडी है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये दर्शक भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। देखिए, पाखंड का जहां तक प्रश्न है कि ये तो उसका ही मन जाने जो करता है।